अब तो गोकुल सेतिया का लग रहा है थोड़ा सा, उसका प्रचार ज़्यादा हो रहा है। आने वाले सरकार से काम की उम्मीद है। बीजेपी ने तो हाथ खड़े कर रखे हैं। जी जी। गोकुल सेतिया अगर उसको टिकट मिलती है कांग्रेस की तरफ तो फिर वो 90% वही है। सिरसा हम गोकुल सेतिया को वोट देना चाहते हैं जी। बिल्कुल हमारे गोकुल सेतिया आगे आने वाले भविष्य में हम कुछ काम कराना चाहते हैं सिरसा का। प्रधानमंत्री मोदी है ना, जी जी जी। ना ऐसा कोई आया ना आएगा। सिरसा में कांग्रेस का माहौल है एक तरफा। कांग्रेस अच्छी सरकार है। ये कांडे की आनी चाहिए। कांग्रेस बननी चाहिए बस। और इधर कहने मोदी जंगा है। देखो जी, हमारी तो अभी तक तो बीजेपी के साथ है, आगे देखो। और हम तो वोट देंगे जी गोपाल कांडा जी को। मैं तो कांग्रेस की उम्मीद करता हूँ जी। जी जी। सरकारी नौकरी चाहिए, चलो आईसीएस। नमस्कार, मैं प्रियंका राजौरा। तो आप देखना शुरू कर चुके हैं dasadakkanaama.com। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिरसा के हिसार रोड पर। तो सिरसा की जनता से जानना चाहेंगे कि विधानसभा चुनाव को लेकर क्या माहौल है। सिरसा में इस बार माहौल मिला जुला सा है। अब आपको पता ही है, अभी थोड़ी देर पहले गोकुल सेतिया जी ने कांग्रेस की टिकट मिल गई है, तो अब टक्कर गोपाल कांडा जी के साथ होएगी। अभी तक तो दो पार्टियों की टिकट आवंटित हुई है और उसमें इन दोनों की टक्कर ही दिख रही है, और तो कोई है नहीं। सरकार तो जी वैसे मिली जुली बनेगी। ऊपर जो हरियाणा में सरकार बनेगी, सिरसा की तो कोई सरकार बननी नहीं है, हरियाणा में सरकार बनेगी और वो तो मिली जुली सरकार बनेगी। देखते हैं अब किसकी बनती है। तो सिरसा में किसका पलड़ा भारी है? सिरसा में अभी तक किसी का पलड़ा भारी नहीं है, दोनों में खूब जोरदार टक्कर होने वाली है। अब देखते हैं कि गोकुल भाई ने भी बड़ी मेहनत करी है और गोपाल कांडा जी भी मेहनत करने लग रहे हैं। बीजेपी ने काम तो किया है जी, और हिंदुत्व का वोट उनको मिलता है और मिलता रहेगा, क्योंकि वो हिंदू की बात करते हैं और जो हिंदू है वो हिंदू को ही वोट देगा। सिरसा हम गोकुल सेतिया को वोट देना चाहते हैं जी। बिल्कुल हमारे गोकुल सेतिया आगे आने वाले भविष्य में हम कुछ काम कराना चाहते हैं सिरसा का। हमारा स्थानीय विधायक गोपाल कांडा जी ने हमारे सिरसा में 10 साल में इसे सिरसा को ना नू मेवात से बदतर हालत करके छोड़ दिया है। हमारे स्थानीय विधायक जी एक काम मेरे को बता दें, कांडा जी ने मैंने ये सिरसा में ये काम करवा दिया। मैं स्थानीय विधायक जी को मैं मेरी सपोर्ट और मैं वोट देना दोबारा वोट दे दूंगा कांडा जी को। और कांडा जी एक चीज़ तो बताए नहीं मेरे को, मैंने ये करवा दिया, काम बताए, काम गिनाए। 10 साल में क्या किया कांडा जी? 10 साल में सिरसा में कितनी जनता से मिले, किससे मिले, एक बारी बात बता दे। मैं उन लोगों से मिला हूँ, किसी की समस्या के बारे में, किसी के दुख सुख में, किसी के दुख सुख में कभी आया है तो वो ये बताए भी मैं इसके दुख सुख में आया हूँ। बिल्कुल हम सिरसा की सरकार से यही उम्मीद करते हैं हमारे सिरसा का विकास हो। सिरसा की सभी सड़कें टूटी हुई है, सभी महलों की गलियाँ टूटी हुई है, जगह जगह खड्डे बने हुए हैं। कोई सड़क, कोई गली, कोई महल्ला, कोई चीज़, एक चीज़ हम 10 साल के अंदर इन्होंने ये बनवाई है वो बता दें हमने ये बनवाई है। हमारी ऑटो मार्केट में जाके कांडा जी एक बार चेक करके आ जाए। बारिश हुई को 10 दिन हो गए, 10 दिन में एक इतना पानी भरा, गोटे गोटे पानी भरे हुआ है। क्या करवाए बताओ कांडा जी? एक बात बताए, हमारी ऑटो मार्केट में ये काम करवा दिया। सिरसा में सर किसका पलड़ा भारी है? मेरे हिसाब से तो अभी टिकट डिक्लेयर नहीं हुई। बाकी अगर अमन चोपड़ा को टिकट मिलती है तो उनका बढ़िया मतलब कि है थोड़ा सिस्टम। मेरे को लग रहा है कि उनको अगर उनको टिकट मिलती है बीजेपी तो उनके आने के चांसेस भी बहुत हैं। मैं ये कह रहा हूँ, जैसा देश के हित में प्रधानमंत्री मोदी है ना, ना ऐसा कोई आया ना आएगा। और लाल टोपी वाला यूपी में वो उनने गुंडे पार रखे हैं और मुसलमानों के जो अत्याचार हिंदू उनके कर रहे हैं वो उनके बारे में कुछ नहीं बोलते, और हिंदू उनके बारे में बोलते हैं कि हिंदू ऐसे कर रहे हैं मुसलमानों को। हम तो कहते हैं कि मोदी सरकार आए तो बेहतर है। में ये है कि देश के हित में 370 धारा तोड़ी है, जो कि 8.5 करोड़ रुपया हर महीना मुसलमानों की सहायता के लिए कश्मीर जाता था। सिरसा में आप किसे जिताना चाहते हो? गोपाल कांडा, गोकुल सेतिया या रंजीत सिंह? हम तो ये कहते हैं भाजपा सरकार आनी चाहिए, कोई भी हो। तो सिरसा में आप किसको जिताना चाहते हो? सिरसा में कांग्रेस का माहौल है एक तरफा। 10 सालों में खट्टर सरकार ने कुछ भी काम नहीं किया। लोग परेशान हो गए हैं, सड़कें, पानी, बिजली, किसी भी प्रकार में कोई काम नहीं हुआ है। और अब कांग्रेस का दीपेंद्र हुड्डा एक तरफा माहौल है 70+। लोकसभा चुनाव में नतीजा देख लिया। लोकसभा चुनाव में शैलजा ने यहाँ 6 वोटों से लीड किया है
2 लाख वोटों से जीत हुई है। सभी 506 विधानसभा में कांग्रेस का माहौल अच्छी तरह। कांग्रेस के विकास के अंदर 10 सालों में जो कृषि के कनेक्शन है उनमें फ्री, लाइट फ्री, बिजली के जो कृषि कनेक्शन है उनमें सभी लाइटें 24 घंटे उपलब्ध रहती थी। क्या उम्मीद रखते हो आप कांग्रेस से? कांग्रेस अच्छी सरकार है। बीजेपी ने 10 साल में जो कार्य किए उसके बारे में कुछ? बीजेपी ये हमारे सामने तो वही मतलब कभी लॉकडाउन आ गई, कभी कोरोना आ गई, गरीब ने मारा ये में। हाँ, गरीब कभी कोई ऊँचो ठीक। कांग्रेस की बनाएंगे, गोकुल सेतिया अब कांग्रेस की तरफ से है। मिल चुका तो सीट उसी को मिलने की संभावना है। तो आप सिरसा में किस तरह का विकास चाहते हैं? शिक्षा विकास जो महल्ले का विकास होना चाहिए, गलियों का यही विकास हो जाए बहुत है। पहले तो कभी हुआ नहीं, कांडा साहब ने तो कभी किया नहीं विकास है। कांडा तो साहब आप क्या उम्मीद करते हैं आने वाली सरकार से? आने वाले सरकार से काम की उम्मीद है। बीजेपी ने तो हाथ खड़े कर रखे हैं। किसी कोई गलियां अभी कच्ची की कच्ची पड़ी हैं। तो कांग्रेस आएगी तो कुछ शायद भी कुछ मसला हल हो जाए, बस यही है। हाँ जी, कांग्रेस का ही है जी प्रोडा सिरसा के अंदर। हाँ जी, गोकुल सेतिया अगर उसको टिकट मिलती है कांग्रेस की तरफ तो फिर वो 90% वही है। हाँ जी, विकास मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस अगर आएगी तो वही विकास करेगी। अभी बीजेपी ने तो कोई इतना विकास किया नहीं, गलियाँ नहीं बनी, कुछ नहीं बना। देखो ऐसे है, सरसा में सरकार तो चाहे कोई भी आ जाए, लेकिन सरसा का विकास तो नहीं हो रहा है। हम तो विकास चाहते हैं भी, बढ़िया रोड हो, अच्छी सफाई हो, फैसिलिटी हो, अच्छे हॉस्पिटल हों, ताकि आम जनता को सुविधा मिल सके। यही तो हमारी इच्छा है, सरकार चाहे कोई भी आ जाए। तो इस समय सिरसा में पलड़ा किसका भारी चल रहा है? पलड़ा तो ये अभी कुछ कह नहीं सकते जी, अभी तो चल रहा है जो, अभी तो प्रचार भी नहीं शुरू हुआ। तो सिरसा में जैसे गोपाल कांडा जी है, गोकुल सेतिया जी है, रणजीत सिंह जी, तो किसका आपको पलड़ा भारी लग रहा है? अब तो गोकुल सेतिया का लग रहा है थोड़ा सा, उसका प्रचार ज़्यादा हो रहा है, देखने में तो यही लग रहा है। ये कांडे की आनी चाहिए, इससे उम्मीद बहुत काम कराता है ना ये। तो सिरसा में आपको किस तरह के विकास की उम्मीद आगे? हाँ, विकास के लिए सही है ना। तो अभी सिरसा में किसका पलड़ा भारी है? कांडा का ही है। कांग्रेस बढ़नी चाहिए, बस इतना ही बहुत है और ज़्यादा ना। कांग्रेस से क्या उम्मीद है आपको, क्या काम करवाएंगे वो? उम्मीद किसी से नहीं है, ना कोई करवा के देता है कोई किसी को। नहीं, आपकी कुछ मांग हो सरकार से? हमारी कोई मांग नहीं है, ना ही कोई मांग पूरी होती है, ना ही कोई मांगता है। अब उम्मीदें अब आगे देखा जाएगा कि अब उम्मीदें और क्या उम्मीद करें। कि कल न कोई क्वार्टर बना के देन गरीबानों या और नंदी मर्जी है और प्रांतों में बना रहे हैं ना। तो कोई यहाँ प्रोग्राम बन जाए तो हमारा तो ना मकान है, ना प्लाट है, ना जमीन है। अभी तो कहने मोदी चंगा है, कणक दे रहा है, पेंशन दे रहा है, और की करिए। और किसी ने कभी कभी पूछा है भी तेरा की हाल है? अब मेरी आंखें धुंधली हो रही है, ऑपरेशन कराना है, किसी ने पूछा है आगे भी तो तेरा ऑपरेशन करा देते। मेरे पास कार्ड भी है, आयुष्मान कार्ड भी है मेरे पास, कोई सहारा ही नहीं है। वो देखो जी, कैंडिडेट पे बात है, कौन कैंडिडेट आता है सरकार का पहले नहीं पता चलता, कैंडिडेट पे बात है कौन कैंडिडेट आता है। तो सिरसा में अभी फिलहाल किसका पलड़ा भारी है ज़्यादा? ऑलरेडी किसी का नहीं है, जब तक टिकटें नहीं बंटवारा होगा। टिकटें मिलने के बाद पता चलेगा किसका पलड़ा भारी है, किसका हल्का है। तो इतने टाइम से 10 साल से बीजेपी काम कर रही है, उसके बारे में कुछ कहना? काम तो बढ़िया किया है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, गरीबों के लिए अच्छा काम किया। आगे देखो जब क्या करेगी बीजेपी। पीछे जैसे जमींदारों का अच्छा काम किया है, गरीबों के लिए बढ़िया काम किया है, बच्चों की पढ़ाई के लिए बढ़िया हुआ है। क्यों कि पहले बच्चे डॉक्टरी में और में नंबर नहीं पड़ता था गरीब लोगों का, अब पढ़ने लग गया सबका। हाँ, देखो जी, हमारी तो अभी तक तो बीजेपी के साथ है, आगे देखो। नहीं, देखो काम के साथ है, कोई पार्टी से लेना देना क्या देती है पार्टी, बात है काम की। हाँ, विकास देखो जी, वैसे हम हैं गांव से, रंधावा से, हमारा पड़ता है इलाहाबाद हल्का। हाँ, इलाहाबाद हल्का पड़ता है हमारा। हम तो सरकार है, जो हमारे काम करेगा वही सरकार बनावेंगे, ठीक है ना। तो आप क्या विकास चाहते हैं? जी, हम काम इसलिए चाहते हैं जी, हम झुग्गी झोपड़ी वाले जी, हमारे बरसात आती है जी, हमारे कपड़े भीग जाते हैं जी, लेना देना खराब होता है जी। है हमारे झुग्गी पटा के काम हम ले जाते हैं, हमारा साथ कोई देता नहीं जी। और हम तो वोट देंगे जी गोपाल कांडा जी को। गोपाल कांडा जी हमारे सुनते हैं बात कोई तो हमारी झुग्गी लग रही है जी बेगू गांव में। हमने कांडा साहब से ये कहते हैं जी हम झुग्गी वाले हैं, हमारा का प्लाट मिलने चाहिए जी, भी झुग्गी वाले हम।
फिरते रहते जी, इस तरह घूम रहे हैं। बच्चों की कोई कदर नहीं, हमारे बच्चों की रोड पर पड़े हम। जी 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 इतने कह रहे जी हम तो गोपाल कांडे को। मैं तो कांग्रेस की उम्मीद करता हूँ जी, जी 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 और कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए, जी 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 और कांग्रेस को जिताया था। बस शैलजा कुमारी को जिताना चाहता हूँ जी। जी 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 मिलने का काम से हूँ जी मैं। जी 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 कोई हमारे कोई प्लाट नहीं देते, वोट ले लेते हैं, एक वोट लाख लाख करोड़ करोड़ रुपए का है, जीतता है ना जब। मैं तो कहना चाहूँगा हम तो कोई पैसे नहीं लेते, और ना हम तो मांगे रोटी खाते हैं। मांगे है ना, चाहिए हमारे को धक्का लग जाए तो 100 रुपये ले लेते हैं मांगे, किसी की चोरी नहीं करते। और जो कोई भी सरकार है जो ऐसे चाहती है भी इसको 2-2 मरले जगह दे दे तो बहुत फायदे की बात है। अभी तो मैं कांडा जी में उम्मीद कर सकता हूँ। ठीक है सर, धन्यवाद आपका।